of a point. Conic section is locus of a point whose distance, whose ratio of distance from a fixed point, from a fixed point, ठीक है ना, हाँ, from a fixed point to distance of fixed line, distance of fixed line remains constant always, राइट है। बेसिकली ये क्या है, ये एक लोकस है, इसमें ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के अंदर जो मैं पहले समझ ले आप, है ना, एक्चुअल में ये जो कहना चाहता है, ये कहना चाहता है एक पॉइंट का लोकस बताना है अपने को, ठीक है। और लोकस इस तरह से बताना है कि लेट दैट पॉइंट इज मूविंग पॉइंट, वो पॉइंट अपने आप में वेरिएबल पॉइंट है, दैट इज अ मूविंग पॉइंट, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि जो भी आपका मूविंग पॉइंट है, ठीक है ना, मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, अपॉन मूविंग पॉइंट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से दूरी डिवाइड बाय मूविंग पॉइंट की फिक्स लाइन से दूरी का रेशो जो है वो जब भी कांस्टेंट बना रहेगा तो जो मूविंग पॉइंट का लोकस आएगा वो पैराबोला कहलाएगा, हाँ, वो कॉनिक सेक्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कॉनिक सेक्शन। मूविंग पॉइंट का किससे दूरी? फिक्स पॉइंट से दूरी, और मूविंग पॉइंट की किससे दूरी? लाइन से। अब यहाँ इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप उल्टा ना कर दें, पॉइंट टू पॉइंट की दूरी और पॉइंट टू लाइन की दूरी का रेशो कांस्टेंट बना रहना चाहिए। जब भी वो कांस्टेंट बना रहेगा वो ऑटोमेटिकली कॉनिक सेक्शन देता रहेगा। सबसे पहली स्टार्टिंग यही है, कॉनिक सेक्शन से स्टार्टिंग होगा। पैराबोला करके कुछ चैप्टर तो बाद में आते रहेंगे, वो सब इसके बाय पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूविंग पॉइंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय मूविंग पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। इफ दैट रिमेन्स कांस्टेंट then locus of moving point gives conic section, तब वो conic section देगा, ठीक है। ये आप सेकेंड पॉइंट है, ये लिख लें। बाकी अभी कहानियों में आ गया और बाकी वो अपन चलते हैं उस पर, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे एक एक करके पत्ते खोलो आप इसके। पॉइंट नंबर थर्ड पाएंगे अपन। गैप दे दे के लिखना, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। एंट्री के टाइम पे ही आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। राइट है। अभी यहां पे आगे लिखिएगा, हेयर फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। हेयर फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स, राइट है। हिंदी मीडियम वाले इसको नाम दे देना नियता। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 4 हर किसी का नाम है इसमें। हेयर फिक्स्ड लाइन की बात हुई,
हेयर फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस, हेयर फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस, ठीक है, हिंदी मीडियम में नाभि, ठीक है। हाँ भाई, अगला पॉइंट पे आता हूँ। ये तो अपने जो भी किया थियोरेटिकल, अब इसको साक्षात भी देख लेते हैं। पॉइंट क्या कहता है, ये कहना चाहता है कि ये कोई फिक्स लाइन है, ठीक है ना, ये अपने आप में कोई ऐसे करके एक फिक्स लाइन है। इस फिक्स लाइन की मूविंग पॉइंट से जो दूरी है, ये मूविंग पॉइंट है। डायग्राम हमेशा नियम से यही बनाना है, ठीक है ना। बाद में अपन जैसे जैसे और अच्छे होते आएंगे अपन अपनी खोपड़ी लगा देंगे। जब तक आपको नहीं आता चलना तब तक आप उंगली पकड़ के चलें, ऐसे ही चलना है, ठीक है ना। ये फिक्स लाइन है, ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट का लोकस बताना है, इसलिए फिक्स पॉइंट, सॉरी मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट है और मूविंग पॉइंट का लोकस बताना है, इसलिए मूविंग पॉइंट एच कॉमा के होगा। और वो जो फिक्स पॉइंट है वो कहाँ है, वो इस साइड में कहीं दिखा देते हैं हर बार, ठीक है ना। दिस फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, और क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है इसलिए इसका नाम ए कॉमा बी माने इसके कोऑर्डिनेट आर नोन। अच्छा, ये फिक्स लाइन है जिसे हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स नाम देना है आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक लाइन है इसलिए इसकी इक्वेशन इज Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, क्योंकि ए और बी का यूज हो रहा है, राइट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करिए, जिस पॉइंट पे जाके गिरेगा उसका नाम परमानेंटली m है, हर बार हर किताब में m है। इस मूविंग पॉइंट का नाम हमेशा के लिए P है, इस जगह का हमेशा के लिए नाम S है। S जो चीज़ है वही फोकस है, राइट है ना भाई। ब्रैकेट में हम चाहें तो फोकस लिख लें, लेकिन अभी जैसे जैसे आप चीज़ें और आगे बढ़ते हैं वो फिर वो और अपन श्योर होते आएंगे कि यही फोकस था। ये मूविंग पॉइंट है, यही लोकस देगा आने वाले टाइम में। अच्छा, और ये फिक्स लाइन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। डायग्राम नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। और पूरी कहानी में, ठीक है ना। अब एक मिनट, एक चीज और हाथों हाथ बता दूं। पॉइंट टू पॉइंट की दूरी डिवाइड बाय पॉइंट टू लाइन की दूरी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। पॉइंट टू पॉइंट की दूरी इज एसपी, अरे पॉइंट टू पॉइंट की दूरी इज एसपी, पॉइंट टू लाइन की दूरी इज पीएम। तो एसपी डिवाइड बाय पीएम विल रिमेन कांस्टेंट एंड दैट इज आल्सो नोन एज एसेंट्रिसिटी। यही एसेंट्रिसिटी है, सारा खेल यही खेलेगा प्राइमरी लेवल पे, और इट इज नोन एज स्मॉल ई, राइट है। अब आपकी कहानी में एक नए शब्द की एंट्री हुई है, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, और अब नई चीज आई है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी इज रेशो, ठीक है ना, एसेंट्रिसिटी इज रेशो। ठीक है ना, काम का फार्मूला है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि कहानी में एसेंट्रिसिटी की एंट्री हो गई है, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 आ गया। ऑन बिहाफ ऑफ एसेंट्रिसिटी, ब्रैकेट में ई, ठीक है, बात याद रखिएगा, अगर ई 0 है सर्कल आएगा, अगर ई इक्वल टू 1 है, अगर e इज ग्रेटर देन 1 है, अगर e इज लेस देन 1 है। इसके नाम में ही क्लियर है सब। इक्वल को पैरा बोलते हैं लैटिन वर्ड में, पैरा, पैरा माने बराबर, ठीक है, सो वी कॉल इट पैराबोला। सही है, वैसे भी आप भूलोगे तब भी आप याद रखना, इक्वल माने पैरा माने पैराबोला, ग्रेटर माने ज्यादा, ज्यादा माने हाइपर, हाइपर है कि नहीं, तो इट इज हाइपरबोला, याद रह जाएगा। तो एक ही नाम बच गया अब चैप्टर्स में, उसका नाम है एलिप्स। तो यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, राइट है। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट पे दिमाग लगाते हैं। अब बात है कि अगर अपन ने इसको मान लो, इसको तो अपन ने दिल पे ले लिया, ये वाली बात सही है, ठीक है ना।
लेट्स से मैं इसको सिर्फ एक पैराबोला के लिए श्योर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, जब तक पैराबोला का स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर पैराबोला, क्योंकि ये सबसे आसान है, ई इज इक्वल टू 1 है, ई इज इक्वल टू 1 होते ही SP अपॉन PM इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। SP अपॉन PM इज इक्वल टू 1 होते ही आपको पता होगा SP माने पॉइंट टू पॉइंट की दूरी और PM माने पॉइंट टू लाइन की दूरी बराबर आ जाएगी। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट की दूरी डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ SP इज इक्वल टू PM। अगली लाइन के अंदर मैं कह सकता हूँ SP का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर। SP का स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस फार्मूले का स्क्वायर, तो वन रूट हट गया। इन दोनों के बीच की दूरी h माइनस a का स्क्वायर और h माइनस, और यहाँ पे देखा जाए तो k माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं PM माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा दूं, याद है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई अंडर रूट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉइंट है h के, ये अंदर x और y की जगह लग जाएगा। इट विल बी मॉड LH, सही है, प्लस में mk प्लस n का मॉडुलस डिवाइड बाई रूट ओवर L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते ही L स्क्वायर m स्क्वायर सब अंडर रूट से फ्री हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, राइट है। थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही दिखा रहा हूँ। फाइनली L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस b का होल स्क्वायर, राइट है, इज इक्वल टू में यहाँ से वही LH प्लस mk प्लस n का होल स्क्वायर हो गया। अब सारी बातें हवा में होगी यहाँ के बाद, ठीक है ना, और आपको दिख जाएगा, थोड़े बहुत किसी किसी को दिख भी जाएगा कभी कभी, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए आप मान लेंगे ये कोई L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि ये फिक्स नंबर है, कुछ ना कुछ तो आएगी, तो 5 आ सकती है, 5 आ गई। इसको खोलोगे एक h स्क्वायर आएगा, हाँ या ना, इसको खोलोगे एक k स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से 5h स्क्वायर 5k स्क्वायर, सोच लिया। ये भी खाली नहीं बैठा, ये भी कुछ ना कुछ फेंकेगा, एक h स्क्वायर ये भी देगा, एक k स्क्वायर ये भी देगा। फाइनली दोनों आपस में घटघुटा करके कोई ना कोई फाइनली एक h स्क्वायर बचेगा, एक k स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब ये कि क्योंकि ये लोकस है तो बाद में उसको x और y में बदलूंगा, तो इसका मतलब मैं आपको ये दिखाने में सक्षम हूँ कि एक x स्क्वायर का टर्म आएगा घटने पिटने के बाद, और घटने पिटने के बाद एक y स्क्वायर का टर्म आएगा। अब देखना किस किस के टर्म आते हैं। इसको खोलने पे एक 2ab की वजह से माइनस का 2ah आएगा, 2h आपकी नजरों में, हमारी नजरों में 2ax, सही है ना। उसकी वो L स्क्वायर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के कुछ और बढ़ जाएगा, कुछ और घट जाएगा, जो भी होगा। एक ये भी कोई तो दिन होगा जिस दिन इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, याद है ना, जिन्हें a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर खोलना आता है उन्हें पता है ये भी 2ab ये भी देगा, तो एक 2lnx ये भी देगा। वो उधर वाले में से x वाले में से घटने के बाद कोई ना कोई x का टर्म आएगा। आप सिर्फ गिनते जाओ, मैंने आपको एक x स्क्वायर का टर्म गिना दिया, एक y स्क्वायर का टर्म गिना दिया, एक x का टर्म होगा, एक y का टर्म होगा, हाँ या ना, होगा। अच्छा, कुछ कांस्टेंट भी आएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इधर से देखा जाए तो n स्क्वायर, है ना, आएगा, सब कुछ घटने बैठने एक कांस्टेंट भी आएगा। और इसके सिवा एक xy भी आएगा, कोई तो दिन होगा जिस दिन 2lmhk आएगा, तो 2xy भी आएगा। अच्छा, सबको मिलाने के बाद फाइनली कुछ ना कुछ x स्क्वायर, कुछ ना कुछ y स्क्वायर, कुछ ना कुछ x, कुछ ना कुछ y, कुछ ना कुछ xy और कुछ ना कुछ कांस्टेंट, तो आपको पता चलेगा इट विल टर्न इनटू पॉइंट नंबर 6, ठीक है ना। यहां से मैं आपको ये पक्का कर सकता हूं कि इसको जब भी आप सॉल्व करोगे इट विल बी लाइक ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको पता चल गया ये बात, सही है ना। इसका मतलब ये है कि कॉनिक सेक्शन से जितनी भी इक्वेशनें बनती हैं वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जैसी होती हैं। ये बात मैंने आपके सामने बिछा दी, आप चाहें तो जिस दिन आप चाहें खोल करके देख लीजिए, एक ना एक ये आ जाएगा। अच्छा, और ये अगर ऐसी हो गई तो क्योंकि ये सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है ना, तो ये सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वी हैव स्टडीड इनटू स्ट्रेट लाइन, वहां पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी, आपको याद हो हल्का, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दौरान मैंने बता दिया कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी देती है जब डेल्टा इक्वल टू, तो इसका मतलब ये कि इसकी सारी कहानी दो हिस्सों में बटी हुई है। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 देगा तो हम इसमें से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देख डालेंगे,
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देख लेंगे, और अगर डेल्टा ने 0 नहीं दिया तो हम इसमें से कॉनिक सेक्शन देखेंगे। क्या हमको कहानी पकड़ में आ गई? तो कहने का मतलब ये कि हम इससे भी हिस्सा निकालते हैं, माने एक जहां हमारे लिए SP इक्वल टू PM, SP अपॉन PM इक्वल टू E एक रास्ता देता है, वही रास्ता आकर के इससे मिलता है, और ये रास्ता भी कॉनिक सेक्शन का रास्ता तभी बना पाता है जब डेल्टा 0 ना हो। अगर डेल्टा 0 हो गया तो फिर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा, इट विल नॉट गिव अस कॉनिक सेक्शन। सही है ना? तो इसका भी लिंक है SP अपॉन PM के साथ। अब ये भी एंट्री है, एक पात्र है, मतलब अब ये भी कहानी का एक कैरेक्टर। मीनवाइल हम ये कोशिश करते हैं कि हम साक्षात देख लें कि सर वो SP अपॉन PM कांस्टेंट रहता है। ये कैसे मान लें कांस्टेंट रहता, मतलब ये किसने कैसे पता करा होगा? क्या दिखता भी है या बुकिश है सिर्फ और मानना ही पड़ता है ना? ट्राई करते हैं। देखिए साहब, पैराबोला का बेसिक डायग्राम कुछ हद तक ऐसा है, थोड़ा बहुत मेरे से ये ज़्यादा अंदर हो गया है, थोड़ा और बाहर होता है। ये पीछे का डायरेक्ट्रिक्स है, राइट है? इसमें फिक्स पॉइंट का है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, माने सर ये वो फिक्स लाइन है, हाँ ये फिक्स लाइन है, ठीक है ना? और ये क्या चीज़ है सर? ये लोकस है, ये लोकस है। अच्छा, पैराबोला लोकस है? हाँ, पैराबोला कॉनिक सेक्शन, और कॉनिक सेक्शन है तो लोकस है, क्योंकि कॉनिक सेक्शन इज अ लोकस। और सर फिक्स पॉइंट का है? मैंने कहा फिक्स पॉइंट यहाँ होता है इसका, इसको क्या कहते हैं? S। सही है? अच्छा, SP अपॉन PM वाला S। मैंने कहा हाँ, क्योंकि इसमें पैराबोला है तो SP बराबर PM दिखना चाहिए मुझे हर बार। कैसे दिखेगा सर? मान लो जैसे ये वाला पॉइंट है, मैंने कहा ये दूरी SP गिन लिया आपने, जितनी दूरी के लिए आप SP चले उतनी दूरी पे आपको ये लाइन मिल जाएगी। कहानी पकड़ में आई आपको? मान लो आपने ये P पॉइंट यहां से हटा करके ये SP और PM, ये दूरी और ये दूरी बराबर, हालांकि कुछ मेरे हाथ से गड़बड़ उसकी, मैंने कहा था ना थोड़ा और फैला होना चाहिए था तो और एग्जैक्ट दिखता। एनीवे, जैसे ही मैंने पॉइंट यहां लिया P, क्योंकि तो करोड़ों पॉइंट है ना, इसके हर पॉइंट में खास बात होगी SP बराबर PM होगा। आप जैसे SP बराबर PM, SP इज इक्वल टू PM, ऐसे नीचे आओगे SP बराबर PM, SP इज इक्वल टू PM, SP इक्वल टू PM। क्या आपको कहानी पकड़ में आती है? माने हर पॉइंट में SP बराबर PM, SP बराबर PM, SP बराबर PM, और रेशो 1 रहा, 1 1 1 1 1, और ऑटोमेटिकली ये डॉट 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 आते गए और हमारे को पैराबोला मिलता चला गया। इसका मतलब ये कि जो ये बोला गया था कॉनिक सेक्शन के अंदर, उसमें पैराबोला तो बिल्कुल आंखों से देखा जा सकता है कि SP बराबर PM होने पर हर बार ऐसा ही फिगर आउट होगा, ठीक है ना? तो पहली चीज तो ठीक है, इन पैराबोला SP इज इक्वल टू PM gives locus। हाँ भाई, अब वो जो उधर की तरफ है ना अपना AX स्क्वायर वाला, वो भी पॉइंट बाकी है, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 7, fxy इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमने अभी भी सुना कि पूरी कहानी में कुछ डेल्टा इक्वल टू 0 का कोई रोल है, डेल्टा जब 0 ना हो तब भी कोई रोल है, डेल्टा अगर 0 हो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है ना भाई? अच्छा, अब जरा इधर देखते हैं, इसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में कॉनिक सेक्शन मिलेगा, लेकिन सर कब कौन सा मिलेगा? सारी कहानी डिपेंड्स ऑन एच स्क्वायर इज इक्वल टू AB। सही है? ये एच स्क्वायर अपॉन AB ये फर्दर बहुत हायर स्टडीज की जरूरत है इनके लिए अपन, लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया देता हूँ।
इसमें डेल्टा क्या चीज है? डेल्टा यही है ना? अच्छा, इसमें ये एच स्क्वायर और ए बी का रिलेशन क्या है? ये एच स्क्वायर और ए बी है, ये छोटी जो डिटरमिनेंट है ना, ये हमारे को सारा का सारा खेल खिलाती है। और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी नहीं, एच स्क्वायर एंड ए बी, है ना? अब इसमें हमारे पास में होने में 4 कहानी है, वाकई में 3 है। पहली 4 कैसे हैं वो समझाता हूं। अगर कल को x 0 हो जाए और a और b बराबर हो जाए तो हमारे को सर्कल मिलेगा, सही है? अगर कल को एच स्क्वायर और ए बी आपस में बराबर हो जाए तो बराबर होते ही पैरा हो गया, इसलिए पैराबोला मिलेगा, याद आया? और अगर बाय द वे एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन हो जाए तो आप समझ गए क्या मिलेगा? हाइपरबोला मिलेगा, सही है ना भाई? और इन द लास्ट अगर बात करी जाए एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी हो जाए तो एलिप्स मिलेगा। क्या आपको स्टोरी समझ में आ गई? तो पहली बात तो कब कौन मिलेगा, एच और ए बी का क्या रिलेशन होगा, वो ये रहा, ठीक है ना? तो अपने हर चैप्टर की बेस डाल दिया, हाइपरबोला भी अब यहीं से निकलेगा। इसीलिए हमारे को सबसे पहले कॉनिक सेक्शन समझ लेना चाहिए, सारी कहानी की शुरुआत ये है, ठीक है ना? पहले यहां तक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी एक सेकंड, मैं इसको आपको जाने दे रहा हूं, लेकिन आपको पहले बता दूं, ये जो पॉइंट है ना, हमने अभी भी डायग्राम बनाया था, बेस डायग्राम मैंने कहा था ये वाला है, कहा था मैंने, ये एस हुआ करता था, ये पी होता था, ये एम होता था। इसमें एस जो है वो लाइन पर नहीं है। एस जिस दिन लाइन पे पहुंच जाएगा उस दिन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिला करेगा। जब तक एस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन इट गिव्स अ कॉनिक सेक्शन, ठीक है ना? तो ये वाला पॉइंट भी मैं यहीं कहीं लिख देता हूं, ठीक है ना? एस पी और पी एम, ठीक है ना? फर्स्ट केस व्हेन एस लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा, राइट है भाई? सेकेंड, व्हेन S is not lying on straight line, ठीक है, ये आपको कॉनिक सेक्शन देगा। ठीक है, ये अपन ने बेसिक बात कर ली। अच्छा, जैसे एस ये रहा, ठीक है, और मैं आपको एस पी बराबर पी एम में 2 लाइनें लाके दिखाता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। एस पी बराबर पी एम, एस पी बराबर पी एम से ज़्यादा अच्छा रहेगा, एस पी इज़ ग्रेटर देन पी एम, है ना? ट्राई कर सकते हैं, बताएंगे ज़रा। ये मैंने एस यहाँ लिया लाइन पे ही और एस पी पी एम का ये सीन बनाया, कोई बताएगा अभी एस पी और पी एम बड़े हैं, बराबर हैं, क्या है इस केस में, इस डायग्राम में एस पी और पी एम का क्या रिलेशन है? एस पी ग्रेटर देन, एस पी लेस देन, एस पी ग्रेटर देन, क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, हाँ या ना? तो यहाँ पे देखा था तो एस पी इज ग्रेटर देन का सीन समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं जितने भी पी बनाऊंगा उनमें एस पी और पी एम का रेशो एक जैसा रखूंगा, इसमें मैं डिगूंगा नहीं, ठीक है ना? मैं आपके सामने एक और एस पी और पी एम ला रहा हूँ, लो देखो आप, देखा आपने? ये आ गया एक और पी, नहीं दिखा? और आप बोलो तो मैं एक और पी भी आता हूं, क्या आपको एक और पी दिखा? हाँ या ना?
अच्छा आप बोलो तो आपको यहां पे लग रहा है कि सर मैं इधर कॉपी कर रहा हूं, मैं उधर चला जाता हूं। लो एसपी और पीएम का रेशो, कोई इस जगह पे मेरे को रोक नहीं सकता कि सर रेशो बदल रहा है। नहीं, एसपी और पीएम का रेशो एग्जैक्ट वही रहेगा, क्योंकि रेशो लाने के लिए मैं थीटा बदलने ही नहीं दूंगा ना, थीटा ही नहीं बदलेगा। तो आपके लिए एसपी और पीएम का रेशो ढंग से देखो तो साइन थीटा है या कोसेक थीटा होगा, जो आप चेक करना चाहो चेक कर लेना। एसपी और पीएम का रेशो किसी भी ट्रायंगल को उठा लो, या तो कोसेक होगा या साइन होगा, आप चेक कर लेना क्या है। अरे एसपी और पीएम का रेशो क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन पीएम क्या है, परपेंडिकुलर, दैट इज कोसेक थीटा। हाँ या ना, क्या सब बार थीटा सेम रहा, इधर भी और इधर भी, और जब तक थीटा सेम रहा तब तक एसपी और पीएम का रेशो मेंटेन रहा। सिमिलर ट्रायंगल में रेशो मेंटेन रहेगा ही रहेगा। तो अगर आपको पता है तो मैं इधर चला गया, देखे साहब, ठीक है, आपको दिख रहा है पी और बढ़ गया। ऐसे जितने भी करोड़ों पी आएंगे ना इस पूरे उस पे, जब भी एसपी और पीएम के लिए ट्रायंगल बनते आएंगे, कितने सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे इनके दौरान में, करोड़ों, इधर भी करोड़ों इधर भी करोड़ों बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो आपको पता है पी का जो लोकस आएगा, जो डॉट 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 आएंगे, दैट विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सही ना, अभी तक एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि फिर मैं इधर से गेम चालू करूंगा, एसपी और पीएम, हाँ या ना, फिर मैं उस साइड भी जाऊंगा एसपी और पीएम सेम थीटा दिखाते हुए, फिर मैं आगे भी जाऊंगा कि एसपी और पीएम, क्या कहते हो आप, ऐसा होगा या नहीं होगा। और जैसे जैसे मैं ऐसे बढ़ूंगा, आपको क्या लगता है कितनी लाइनें दिखा दी मैंने, एक तो इधर और एक इधर, क्या आपको दिख गया। जब भी एस उठ करके लाइन पे पहुंच गया, ये आपको कॉनिक सेक्शन दिखाना बंद कर देगा, ये दो स्ट्रेट लाइनों में ले आएगा आपको, दैट विल गिव यू अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं है। और अगर बाय द वे जिस दिन एसपी बराबर पीएम हो जाएगा, मतलब आप में से कई लोग इमेजिन कर सकते हैं, जिस दिन एसपी और पीएम बराबर हो जाएगा, पी के पास एक ही चॉइस रहेगी, इसके सर पे ही बैठा रहे, एसपी पीएम एसपी पीएम एसपी पीएम एसपी पीएम, एसपी और पीएम बराबर, एसपी और पीएम बराबर, एसपी और पीएम बराबर। सोचो, नीचे भी एसपी और पीएम बराबर, नीचे भी एसपी और पीएम बराबर, एसपी और पीएम बराबर, क्या कहते हो। अब की बार स्ट्रेट लाइन कितनी आई है, दो, कोइंसिडेंट नहीं है, एसपी और पीएम। तो जिस दिन एसपी बराबर पीएम होगा, उस दिन डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, और डेल्टा इक्वल टू 0 में आपको हर बार पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और कौन सी वाली, कोइंसिडेंट। नहीं है समझ में, है ना। हालांकि ये किसी टाइम पे मैं समझाया करता था, लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ में आ गया कि नहीं साहब, अभी उतना कोऑर्डिनेट को लेकर के उतना नहीं है जज्बा, तो फिर अपने ये भी कम कर दिया। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी जाकर बता देता हूँ भाई, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सीन तो समझ ले भाई कि आखिरकार ये हुआ क्या है, क्यों आखिरकार मैंने बोला कि एस का लाइन पे होते ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। आंख से देख सकते हैं आप, दे रहा है, वाकई में दे रहा है, ठीक है। एनीवे, अब अपन चलते हैं अपने आगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड locus of a point which moves such that its distance from point 1, 2 and line 4x minus 3y plus 2 equal to 0. Show that with locus of the point. Its के बाद में रेशो और लगा देना, its ratio of distance from this and the line remains √3। हाँ साहब, लोकस बताइएगा, रिमेन्स √3, बता देंगे लोकस। लाइन की मैंने एसपी अपॉन पीएम बराबर √3 है, अगर ढंग से बोलूं तो मैं, ठीक है ना, क्लियर है। एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल टू कितना है, √3। अब आप दिमाग लगा लो,
एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू √3। वैसे तो आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि आंसर विल बी हाइपरबोला, एक से बड़ा। तो क्यों? नहीं नहीं, हाँ भाई, ऑब्वियस ही बात है, ये तो पॉइंट है ना, दैट पॉइंट सेटिस्फाइज द लाइन। आप देखो तो सही, सबसे पहला तो यही चेक करता है पॉइंट कहाँ है, ठीक है ना। एज पॉइंट 1,2 सेटिस्फाइज, ठीक है ना, 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। सही है क्या? देखो सही, 4 इंटू 1 माइनस में 3 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 0 होता है कि नहीं होता? होता है। तो कहने का मतलब ये कि एस पी अपॉन पी एम विल गिव यू √3 आने का मतलब भी, चाहे √3 आए चाहे 1 आए, चाहे कुछ भी आए, इट इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सो लोकस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, खत्म, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है (13x² माइनस 18xy प्लस 37y² प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, क्या शो करता है ये? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या कॉनिक सेक्शन? कैसे पता करोगे आप? डेल्टा से, और कोई तरीका नहीं है। डेल्टा का फार्मूला याद है आपको? डेल्टा का फार्मूला ABC प्लस 2FZH, आगे माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस, एग्जैक्टली सही है। A तो बता दो 13 और B बता दो 37, H बता दो, गुड है, और G बता दो 1, और F बता दो, और C कितना? आप अपने आईफोन का यूज कर सकते हैं, है ना। और मेरे को तो आप आंसर बताइए, डेल्टा क्या आया? मैंने ये पूछा ही नहीं 0 आया कि नहीं आया, डेल्टा क्या आया? आप निकालो, अपने आईफोन निकाल सकते, मेरे को भी पंगा नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखते जाओ, खटाखट खटाखट। और क्या, हमने कैलकुलेशन करके दे दो खटाखट, क्योंकि इतनी देर में आपका तो काम है सिर्फ कैलकुलेट करना। ये सारा खेल ही फास्ट कैलकुलेशन का है। (1600) पूरा ये तो बता रहे हैं डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 1600 प्लस का माइनस का 1600 बता रहे हैं। अपन मान लेते हैं कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये बात तो श्योर हो गई, यस इट इज कॉनिक सेक्शन। अब रियल लोकस में आ जाए, ठीक है ना। ये तो हुआ पहला टारगेट हिट। सेकंड बात तो रियल लोकस के लिए हमारे को किसकी जरूरत है साहब? एक तो h² की, तो h² इज इक्वल टू 81, और AB माने 13 इंटू 37 370 और अपना 40 दिया 120 माने 490 में से अपन कितना छीन लें इससे, ठीक है। 9 और कम कर लो, कितना बने? 420 गिना था क्या? 370 और 120 है ना, 120 ही गिना था। 370 और 120 कितना हुआ? 390। 390 में से, सॉरी 490,
490 में से भी 9 कम कर लो, 481, क्या आंसर आ रहा है? 481 है ना भाई, 481। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, एच स्क्वायर या ए बी? हाँ, तो अपन लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, श्योर है? और एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी का मतलब इट इज एलिप्स। तो हम लोग इतने सही बता सकते हैं कि आने क्या वाला है। आप तो हमारे को इक्वेशन दीजिए, ये अपना पहला टारगेटेड हुआ है ना, मैंने अपन ने अब एक तरह से विधिवत एंट्री कर ली 4 चैप्टर्स में एक साथ, ठीक है। अब हम लोग कम से कम इसमें तो नहीं पिटेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, बैठे। अब ऐसे चारों चैप्टर तो एक साथ लेके रन करेंगे नहीं, इसलिए हमने चालू कर देना है। हालांकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि पैराबोला स्टार्ट हो गया था कब का, सही है। एक बार के लिए फिर भी दोबारा से याद दिला देता हूं, ठीक है। चालू करें, पैराबोला टाइटल डाल लें आप, ठीक है, और लिख लीजिएगा वो सब, वो आगे आपको हाइपरबोला आएगा, आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा इन कॉनिक सेक्शन, फर्स्ट पॉइंट इज इन कॉनिक सेक्शन पैराबोला कम्स व्हेन, पैराबोला कब आता है? फर्स्ट पॉइंट व्हेन ई इक्वल टू 1, याद आया? जब ई 1 होता है तब आता है। दूसरा पॉइंट व्हेन एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। एंड थर्ड पॉइंट व्हेन एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1। क्लियर है भाई? अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। ये जो इस तरह की इक्वेशन होती है ना, ये अभी क्या निकली? इलिप्स। हालांकि हमारे लिए ये इलिप्स नहीं है, हमारे दिमाग में तो इलिप्स ये सेट होगा आने वाले टाइम में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर ये क्या है? ये जनरल इक्वेशन है। और फिर ये क्या है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अच्छा, जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन अलग अलग है। हाँ, ये दोनों हमारे लिए अलग अलग हैं, अंदरूनी तौर पे दोनों एक हैं। हम हर चीज को ऐसे सारे बहुत वाइड वैरायटी में नहीं देख सकते, तो हमने एक स्टैंडर्ड एरिया निकाले कि इसमें जाकर के हम सारी स्टडी कर लेंगे और ये मान लेंगे कि जब हमारे को ये आता है तो बाकी बची हुई चीजें भी समय पड़ने पे आ ही जाएंगी, ठीक है ना। तो हमने पूरे खेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करा है, एक जनरलाइज्ड और एक स्टैंडर्डाइज्ड, सही है। तो हमारे लिए पैराबोला भी शुरुआत में जनरलाइज चलेगा। जनरलाइज कितना चलेगा? हार्डली 1 पेज, और फिर स्टैंडर्डाइज ही चलेगा हर बार। कहानी समझ में आ गई? माने हमको सिर्फ एक इंट्रोडक्टिव फॉर्मेट में जनरल इक्वेशन समझनी है, और जनरल इक्वेशन समझना कोई भेद नहीं है। ये जिसको इलिप्स आ जा सकता है उसको पैराबोला भी आज ही आ जाएगा, और इतनी ही जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये कहां से आती है साहब? कम्स फ्रॉम एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1 से। उम्मीद है आपको याद होगा, हमारी लाइन आज भी वही एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 है। ये वाला पॉइंट एम कहलाता है, नीचे आकर के ये वाला पॉइंट पी कहलाता है जिसे हमने नाम दिया था एच के, और ये वाला पॉइंट एस कहलाता है जिसका नाम है ए कॉमा बी, राइट है ना भाई। और पूरी कहानी में एस पी बराबर पी एम था, सबको याद होगा, और स्क्वायर करने पर जो फाइनल आंसर आता है डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है ना। तो एक बार के लिए ऐसा ही लिख लेते हैं, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में एल एच प्लस एम के प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये जो है इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने बाई चांस पैराबोला ही पढ़ा था, बस इसको एक बार दोबारा लिखा और यहां से कट लो, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ focus S -1, -2 and directrix is
x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए डायग्राम बना लेंगे फटाफट से, एक नकली डायग्राम बना लेते हैं। ये रही लाइन, ये P पॉइंट जिसको हम लोग x, y बोल रहे हैं अभी के अभी, h, k को बाद में x, y में बदलेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट इज P, S -1, -2, लाइन की इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। पैराबोला के लिए SP बराबर PM। स्टार्ट हो जाए आप, याद है ना पैराबोला के लिए SP बराबर PM। जरा मिलाते भी चलो, SP बराबर PM माने अपन यहां पे लिख लेते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर y प्लस 2 होल स्क्वायर इजिकल टू में इसका इससे डिस्टेंस इजिकल टू में x माइनस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे √5 का 5। सही है ना भाई। तो 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दूं, 5 को पूरे को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही है भाई। अच्छा 5 को उधर मल्टीप्लाई करते हुए लिखते भी रहते हैं, इधर से बनेगा 5x स्क्वायर प्लस में कितना 5y स्क्वायर और प्लस के अंदर 10x। सही है। प्लस के अंदर कितना 20y और प्लस के अंदर कितना 1 और 5, 5 और 5 25। सही है। बराबर में इधर से क्या छूटेगा साहब, x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर और प्लस का 9, एक माइनस का 4xy और माइनस का 12y। सही है। और एक बचेगा अपने पास में माइनस का 4xy। श्योर। एक तरफ साधने पर ये क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस के अंदर कितना y स्क्वायर। कुछ रह गया मेरे से 6 क्या 6x, ये 4xy 2 बार लिख दिया। अच्छा मैंने, अच्छा तो एक प्लस का 6x आ जाएगा, है ना भाई। ठीक है। हाँ तो क्या बच रहा था, इधर की तरफ चला गया और ये अपने पास उधर से क्या बच रहा था, ठीक है। और प्लस का कितना 4x और 12y और इधर आकर के 32y। सही है। प्लस का कितना 4xy और फाइनली 25 में से 9 और कम हो गया 16। सही है भाई। ये अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला डन। सही है। इसका काम यही खत्म। अब अपना यहां से जनरल इक्वेशन को लेके नाता भी खत्म। अब अपन चलते हैं असली पैराबोला में धीरे धीरे, ठीक है, जिसको आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी है और कई लोगों ने नहीं भी पढ़ा। रेडी। अपने लिए अगला टाइटल है, पॉइंट नंबर अपना कितना चल गया 1 2 3, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है ना भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हाँ सर, अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्रम से एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड क्यों बोला, क्योंकि हमने सब चीजें स्टैंडर्डाइज कर दी। यही लगेगा, इसमें यही डायरेक्ट्रिक्स होगी, यही फिक्स पॉइंट होगा। आप किसी भी किताब में उठा लीजिए, पूरी दुनिया की सभी किताबों में हमने एक जैसी डायरेक्ट्रिक्स रख ली। अब डायरेक्ट्रिक्स नहीं बदलेगी। जैसे पिछली बार डायरेक्ट्रिक्स के नाम पे कोई भी लाइन उठा सकते थे, अब नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन उठाएंगे तो फिर वो जनरलाइज होगी। लेकिन स्टैंडर्डाइज कर दी गई, सारी दुनिया ने एक जैसी, हमने डायरेक्ट्रिक्स मांगी, एक जैसी चीजें ली और वो इतने कम के लेवल पे दी, मतलब इतनी मिनिमम प्रॉब्लम वाली थी कि एक्सेप्ट हो गई सब जगह से। राइट है। हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज किया चीजों को। सबसे पहले हम लोगों ने एक तो जो हमारा फोकस था, ठीक है ना, एस, वो 1,0 ले लिया परमानेंटली। सही है। अच्छा, और एक हमने डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, लेकिन ऐसा हमने 4 अलग अलग केसेस में किया। ये अभी आप स्टैंडर्ड में फर्स्ट स्टैंडर्ड सुन रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम ए रख रहा हूं। ठीक है। आप पहले स्टैंडर्ड पे रन हो रहे हैं अभी तक। जब हमने फोकस ये लिया और डायरेक्ट्रिक्स हमारे लिए x प्लस ए इक्वल टू 0 आई, ठीक है, और हमें 2 ही चीजों की जरूरत थी। ठीक है। हमारे को वैसे भी 2 ही, एसपी और पीएम के लिए एक एस चाहिए, एक एम डालने के लिए हमारे को एक लाइन चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाया। ठीक है। हमको ये पता चला कि हमारा जो पॉइंट है 1,0 वो इधर होगा, यहाँ कहीं इस तरफ ही होगा कहीं, इसको एस नाम दिया। ठीक है। और ये आपके लिए जरूर x प्लस ए है, हमारे लिए x इक्वल टू माइनस ए, वो इस तरफ कहीं पड़ेगी, उतनी ही दूरी पे, जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे पीछे पड़ जाएगी। हाँ या ना। अच्छा, जैसे यहाँ पड़ेगी तो हमने वो डायग्राम, वो तो वैसे डॉट 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 करके बनाया, फॉलोअप दे करके एसपी बराबर पीएम का, जैसे मैंने पहले डायग्राम तो वही बनने वाला है।
ठीक है, तो इसलिए मैं पहले से ही सबके लिए वैसा डायग्राम भी बना लेता हूं। हाँ, अब इक्वेशन में आता हूं, इक्वेशन कैसे निकालेगी? इक्वेशन तो बिल्कुल वही तरीके से निकालेगी। हमने फिर से वही एसपी बराबर पीएम लगाया, ठीक है ना, और पी को हमने अपनी तरफ से एच कोमा के अका एक्स कोमा वाई मान लिया। क्या आप ये बात समझ गए? नहीं है? अपने को पता था कि हमको एक तो एसपी माने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए, तो सबको पता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर, राइट है। और पीएम का मतलब हो गया एक्स कोमा वाई या एच कोमा के की इस लाइन से दूरी, राइट है भाई, और इस लाइन से दूरी मॉड, ठीक है ना, सीधा सीधा लिख दूं एक्स प्लस ए खुद ही नहीं है, नहीं तो एच प्लस ए, ठीक है, और का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे अंडर रूट में 1, वाई तो वैसे ही 0 है, ठीक है, तो 1 प्लस 0 दैट इज 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का लफड़ा भी खत्म। थोड़ा और साफ सुथरा करके लिखा तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2x प्लस का ए स्क्वायर प्लस में कितना वाई स्क्वायर बराबर में, इसको खोला तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2x बना सही है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर वहीं रह गया और 4x आ गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन इन केस इफ वी टेक एस ए कोमा 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए। अगर हम लेंगे तो इस तरह का जो भी डायग्राम बनेगा उसकी इक्वेशन ये होगी। क्लियर है यहां तक की बात? ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब नामकरण करते हैं। अब धीरे 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 टर्मिनोलॉजीज को अभी से बोलूंगा, और जब तक अपन 1 पेज 1.5 पेज और लिखेंगे, जब रियल में अपन टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन लिख रहे होंगे तब तक आपको याद होनी चालू हो जाएगी, ठीक है ना। पहली चीज दिस इज फोकस, ये सबको आइडिया होना चालू हो गया, ठीक है। दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, सही है। अच्छा, ये दिस पॉइंट इज वर्टेक्स। अब एक नई चीज और ऐड हो गई, धीरे धीरे ऐड कराता जाऊंगा, और ये जब तक अपन 4 डायग्राम बनाएंगे धीरे धीरे सब याद होना चालू हो चुका होगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज वर्टेक्स। अच्छा, और ये लाइन इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये टेंजेंट है कहां पर? वर्टेक्स पर, तो इसका शॉर्ट नाम हो गया टीवी, ठीक है ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ठीक है ना, तो दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो अपन याद रखते हैं, इसको एफडी बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अभी आने वाले टाइम में अपन और धीरे धीरे सीखेंगे, अभी अपन ने 5 नाम सीख लिए, है ना। फोकस, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, है ना, टीवी, वर्टेक्स और एफडी। नहीं याद आया, है ना। तो धीरे धीरे और अच्छे से, तब तक आप में से कुछ लोग और भी सोच सकते हैं कि सर ये शायद हमारे को पता है। दिस पॉइंट इज माइनस ए कोमा 0, सोच लिया। वर्टेक्स भी आपने सभी को पता है 0,0, हाँ या ना। अब यहाँ पे कई बच्चों ने थोड़ा और ब्रेन स्टॉर्मिंग करा, ठीक है, वो जितना सीख गए बराबर है। अच्छा, जिनका थोड़ा और बढ़िया ब्रेन स्टॉर्म हुआ उनको ये समझ में आया कि लग गया कि इट इज वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 0 सर, क्योंकि ऐसा लिखना गलत नहीं है कि नहीं। और ऐसा लिखते टाइम पे वर्टेक्स के दर्शन हो जाते हैं कि वर्टेक्स इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो आने वाले टाइम में जब भी ये इधर सरकेगा, सही है, तो हम कम से कम वर्टेक्स बता देंगे, है कि नहीं। और ये जब भी सरकेगा इसकी मुंडी ऐसी ही रहेगी, यों भी नहीं होगी, यों भी नहीं होगी, नहीं है, इसको सीधा ही मूव करना है। माने ये जो पैराबोला है, अगर ये पैराबोला मूव करेगा तो ये यू मूव कर सकता है, ये यू मूव कर सकता है, बस कहानी पकड़ में आ गया आपको। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाले फॉर्मेट के सभी पैराबोला ऐसे ही मूव कर सकते हैं, यू नहीं जा सकते, यू नहीं जा सकते। 4 ही फॉर्मेट बनाए हमने, एक एक्स एक्सिस पे उस तरफ मूव करने वाला, और अभी आने वाले टाइम दूसरा वाला। पहले यहां तक कॉपी कर लें ना, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। बाकी 3 तो मैं ऐसे बस सिर्फ दिखाने के लिए बनाऊंगा, उनका प्रूफिंग वूफिंग कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, बी हाँ भाई, अगला वाला x इज इक्वल टू a, इस बार s इधर है, दैट इज माइनस a कोमा 0,
दिस पॉइंट इज a,0, दिस पॉइंट इज 0 0. हाँ भाई, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में आपको ये दूसरा वाला भी जल्दी से देखना है. अब जब तक एक बना रहा हूँ, मैं 3 बना चुका हूँ. हाँ, खड्डा कट गेलो, आप इसमें कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो. अभी अपने को पता है ना कितना लंबा सफ़र तय करना है. अगर आप शुरू में स्पीड बना के मोमेंटम क्रिएट कर लोगे ना, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आपके उलझने लायक कोई चीज़ है. हम पैराबोला जो पढ़ेंगे ना तकरीबन 6 to 7 लेक्चर्स का है. ठीक है. हाइपर इलिप्स होगा 4.5 का हो जाएगा, और इलिप्स होगा वो 3 का रह जाएगा. क्यों? क्योंकि आपको बाद में ऐसा लगेगा कि हर चीज़ तो ऑटोमेटिकली वही रिपीट ही हो रही है, सेम टू सेम रिपीट हो रही है, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं. लेकिन ऐसा ना हो जाए आप इसे 9 का कर दें, है ना. हाँ, हो गया. हाँ साहब, मेरे को तो ये बताइए अब की बार, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरे को समझा दो आप. SP बराबर PM लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, पक्का है ना. एक सेकेंड के लिए SP बराबर PM के टाइम पे हमने P मानना है ना, P को x, y मान लिया. SP माने इन दोनों के बीच का गैप. हाँ या ना? बोलेंगे आप जरा. क्या? हाँ बोलते जाओ आप तो. x + a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट्स इट. PM के लिए ये और ये लाइन के बीच की दूरी सीधा लिख दूं, x - a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1. नहीं है? अच्छा, x² छोड़ेगा, x² छोड़ेगा, कट जाएगा. हाँ या ना? अच्छा, इधर से प्लस का 2x आएगा, उधर जाकर के वो माइनस का 4x हो जाएगा, तो y² जुगड़ो -4x बना. कहानी पकड़ में आई. तो इसका मतलब ये फोटो वाले आदमी का नाम y² जुगड़ो -4x होगा, स्टैंडर्डाइज्ड. ये है दूसरी चीज. ठीक है. तो आपका कहानी में आप ऊपर टाइटल डालोगे y² जुगड़ो -4x, निकाला भले आपने बाद में हो, लेकिन आप टाइटल ये डालोगे कि अब y² जुगड़ो -4x. इसके अंदर हम -x एक्सिस की ओर मुंडी करके बनाएंगे. -x एक्सिस आपको याद है, x एक्सिस का नेगेटिव इधर होता है, तो -x एक्सिस की तरफ ओपनिंग वाला पैराबोला बना. अच्छा, सारे पैराबोला, जितने भी पैराबोला बनते हैं, सब हमेशा अपने, है ना, फोकस की ओर देखते हुए बनते हैं. फोकस की ओर देखते हुए बनते हैं. ये छोटी छोटी बातें अर्थहीन है, लेकिन जब क्वेश्चन करने में आते हैं ना, तब आपके पास सामने वाले को बताने के लिए यही बातें बचेंगी कि हम फोकस की ओर वाला पैराबोला बना रहे हैं सर. जब तक स्टैंडर्ड में चल रहा हो कोई फर्क नहीं है. जिस दिन स्टैंडर्ड से थोड़ा भी डेविएट हुए ना, तब आपको ये सारी चीजें काम आती है. तो इसलिए अभी से बना के रखना. ठीक है. पहली बात तो -x एक्सिस की ओर. ठीक है, टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस. हाँ साहब, अब जरा इधर आ जाते हैं. अच्छा, मेरे को नामकरण बता रहे थे आप लोग, फटाफट. ये कौन है साहब? ये FD, ये टीवी. इसका नाम टीवी है ना भाई. 5 नाम अपने को धीरे धीरे याद हो गए, आगे बढ़ेंगे उधर. हाँ भाई, ये इधर आपको पता होगा 0,a, तो दिस पॉइंट इज 0,a. राइट है भाई. अच्छा, और इस बार भी वही SP बराबर PM होगा. P यहाँ है, M यहाँ कहीं होगा. ये वाली लाइन इज इक्वल टू y + a = 0, बोले तो y = -a. सही है. अच्छा, ठीक है. अच्छा, और अपन P को क्या मान लें? x, y. वही कहानी अपन दोबारा कर दें. SP बराबर PM. जल्दी से बताओ. SP बोलते जो आप, क्योंकि आप में से कुछ एक लोगों का ही दिमाग बढ़िया चलता है. चला देखो, x² प्लस y - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mod y + a का होल स्क्वायर बटा 1.
सही है, खुला वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, माइनस का 2ay बना, और इधर कुल मिला के ये दोनों इधर आ गए तो 4ay, तो फोटो आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। डन, सही है। इसलिए इसके ऊपर लिख लेना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। कोई बताएगा किस और मुंडी है इसकी? टुवर्ड्स प्लस वाई एक्सेस। अगर 4ay है तो प्लस वाई एक्सेस, ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सेस। हाँ भाई, अगला चौथा जो स्टैंडर्ड होगा आप बना सकते हैं, टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सेस। ट्राई कीजिए आप। When focus is S इज इक्वल टू कितना ले रहे हो? 0, माइनस ए। अच्छा, और डायरेक्ट्रिक्स y माइनस ए इक्वल टू 0, सही है। और P तो वही लोगे x, y। डायग्राम बना लिया आपने? कितने लोगों ने बना लिया डायग्राम? वेरी गुड। हाँ साहब, डायरेक्ट अगर देखा जाए डायरेक्ट्रिक्स और इस तरह से जाता हुआ अपना पैराबोला, इस बार ये वाला पॉइंट है 0, माइनस ए, है ना। दिस इज y इज इक्वल टू ए, ये डायरेक्ट्रिक्स है अपनी, और sp इज इक्वल टू pm लगा दें। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में वाई माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, यहां से बचा माइनस का 2ay इधर आकर के, और माइनस का 4ay। तो फाइनली रह गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। तो अपन इसको यहां लिख दें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, ठीक है। अच्छा, अभी तक अपन नाम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, बाद में अपन बोला करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay टाइप। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay टाइप का मतलब ये भी हो सकता है कि कल को पैराबोला जो हो वो यहां कहीं बनाओ, थोड़ा नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि अगले ने डायरेक्ट्रिक्स यहां ले ली, क्योंकि लाइन तो मूव कर सकती है ना भाई। तो हम इसको किस में गिनेंगे? हम कहेंगे स्टैंडर्ड है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay टाइप है, क्योंकि टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सेस की तरफ देख रहा है। नहीं आया तो पहले तो स्टैंडर्ड में ही बहुत सारे वेरिएशन होंगे। एक उधर की तरफ मुंडी करके उधर घूम सकता है, एक इधर की तरफ मुंडी करके इधर घूम सकता है, एक ऊपर की तरफ जा सकता है, एक नीचे की तरफ जा सकता है। तो बहुत सारे वेरिएशन तो इन्हीं में। एनीवे, तो टुवर्ड्स ये देख रहे हैं आप, नेगेटिव वाई, टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सेस, सही है। अब आपसे वैसे भी कुछ इस पे बात करना बेकार है, तब तक अपन और आगे बात करते हैं। दिस पॉइंट इज फोकस, ठीक है ना। अच्छा, अब कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होगी विच इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, वेदर दिस लाइन या फिर अपनी स्टैंडर्ड वाले के अंदर ये वाली लाइन, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो सबसे ज्यादा प्रेमी है वो ये वाले की ये वाली लाइन, जो भी लाइन विच इज पैरेलल टू, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स और परपेंडिकुलर टू, ठीक है ना, जो भी है ना। मैं अभी नाम इसलिए नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि मैंने नाम बताया नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अभी सिर्फ इसको आपको पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा हूं। जो भी पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स होगी और आपके फोकस से गुजर गई, उसका नाम होगा LR। ये सब LR है, LR लेटस रेक्टम, सही ना भाई। तो अब आपके लिए एक और नया पॉइंट जुड़ गया, छठा, ठीक है ना, दैट इज लेटस रेक्टम LR। क्लियर है? लेटस रेक्टम, यहां तक याद रहेगा। अच्छा, और ये जो LR है, अगर इसके लिए बात करिए तो दिस पॉइंट इज a,0। आप में सभी को पता होगा ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन पे x कभी नहीं बदलता भाई, ऐसे वर्टिकल लाइन में x कभी नहीं बदलता, हाँ या ना। तो आप इसके किसी भी पॉइंट पे हाथ रख दो, माना किसी ने कहा कि मैंने ये जो सेमी LR है, सेमी LR नया शब्द,
क्लिक करा आपको? सेमी एल आर नहीं है, सेमी एल आर मैंने अपर साइड और लोअर साइड व्हाटएवर, सेमी एल आर। सेमी एल आर का जो भी मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बता भाई। तो मैंने कहा और तो पता नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि एक्स कोऑर्डिनेट ही है। क्या आपको क्लिक करा? कहानी पकड़ में आई? नए नए शब्द आते रहेंगे, वो सेमी एल आर ऐसे कोई डराने की बात, ठीक है। एल आर आया तो आपने को पता इस लाइन पे एक्स की वैल्यू ए नहीं बदलेगी। अच्छा, इस फोटो का नाम ही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, हाँ या ना? अगर ये 4ax है तो मैं x की जगह जिस दिन ये रख दूंगा, भाई ये वाला पॉइंट निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? ये वाला पॉइंट निकालने के लिए मैं x की जगह ये रखूंगा ना, किस में रखूंगा? इक्वेशन में रखूंगा। अब इक्वेशन में रखते ही जैसे मैं x की जगह ये रखूंगा, वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर आता ही 2a प्लस का और 2a a, 2a, -2a आ गया। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? तो अब अपने पास में एक नया सब्जेक्ट और जुड़ गया, एल आर, ठीक है। अभी इस पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तब तक मैं आपके लिए कुछ एक और नया शब्द लाता हूं, ठीक है। अगला पॉइंट सुनो, ये जो पैराबोला के बीच में ये जो डंडी जाती है ना, है कि नहीं, वो जो कुल्फी वाली डंडी होती है, ठीक है, ये जो डंडी गुजरी, ये जो डंडी गुजरी है ना, ये वाली, दिस इज नोन एज एक्सिस। अभी आपने कुछ दिनों पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक क्वेश्चन किया था कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज इन विच एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो वो जो एक्सिस है वो यही है, एक्सिस माने पैराबोला के बीच में जाने वाली वो डंडी, क्लियर है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानबूझ करके यही शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि यही शब्द आपके दिमाग में स्थिर हो सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये मेरा अनुभव बताता है कि आपको एक्सेस के लिए आपको यही शब्द बोलो बार बार, ठीक है, जो बीच में से लाइन गुजरी वो, ठीक है। अच्छा, एनीवे, तो ये एक्सेस है और एल आर हमेशा एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है। क्या आपको कहानी पकड़ में आई, हाँ या ना? अच्छा, एल आर अगर हमेशा एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है तो एल आर वो परपेंडिकुलर, क्यों परपेंडिकुलर तो सर करोड़ों हो सकती हैं सर, हाँ या ना? तो वो परपेंडिकुलर जो फोकस से गुजरे, सही ना, दैट इज लेटस रेक्टम। तो सर बाकी क्या है? दे आर नोन एज डबल ऑर्डिनेट, दे आर नोन एज डबल ऑर्डिनेट, सही ना। और नाम से भी स्पष्ट है, एक्स तो बदला नहीं, सिर्फ वाई ही बदलेगा। तो आपके पास ऑर्डिनेट कितने? दो। एब्सिसा तो सेम रहेगा बट यू हैव डबल ऑर्डिनेट, दैट इज व्हाई यू विल ऑलवेज कॉल इट डबल ऑर्डिनेट। अब डबल ऑर्डिनेट जिस दिन सरक करके फोकस पे आ गई, एल आर, एल आर होते ही आपके दिमाग में चमकने लग गया, ऊपर a, 2a, नीचे चमकने लग गया। आप में से कई लोगों ने ऊपर की लंबाई 2a गिन दी, नीचे की लंबाई 2a गिन दी, टोटल लंबाई 4a आ गया। तब आपको ये पता चल गया एल एल आर, लल आर कहेंगे अपन, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो एल एल आर है, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम याद रख, दैट इज 4a। 4a कौन है? जो x का कोफिशिएंट है। कौन से x का? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले x का। तो इसीलिए हर बार जब भी एल आर निकालना हो तो हम लोग इसको पैराबोला का वैसे भी पढ़ेंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लल आर इंटू एक्स। नहीं याद आएगा? 4 हटा देना, एल आर रह गया। इस बार से परमानेंट हो गया कि जो भी अब एक्स के आगे बैठेगा वो एल आर होगा। क्या 7 से 8 क्या है? अरे ठीक है ना, हाँ है ना, आ रहे। तो ये कहानी में आपको ये कहानियां पकड़ में आ गई आपको, है ना। टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं, फटाफट से टर्मिनोलॉजीज लिख लो आप, ठीक है ना, क्योंकि है ना ऐसा नहीं हो टर्मिनोलॉजीज। हाँ भाई, पहले नंबर पे लिखिएगा फर्स्ट ए फोकस एस, ठीक है ना, बस हो गया, आगे बढ़ो। सेकेंड
हाँ और क्या, कितनी बार बताएंगे यार, दोबारा थोड़ी ना बताते रहेंगे। हाँ मैं फोकट में ये मैं ऐसी लाइन लिखवाने वाला तो फिर मेरे मन ही खराब हो गया, मैंने कहा ये ऐसी क्या बात लिखवानी। ठीक है, इट इज अ फिक्स पॉइंट विद रेफरेंस टू विच द पैराबोला इज कंस्ट्रक्टेड। मतलब आपको ये मैं बताऊं कि अपने फोकस के कारण ही पैराबोला बनता है, ये क्या बकवास है कि नहीं? तो ऐसा भी इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है, इतनी भी अड़ी नहीं पड़ रही, सब बच्चों को आइडिया है। ठीक है, ऐसे है भाई, फोकस है सारे, और नहीं होगा तो लास्ट डे तक आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा कितने, और अभी तो ये एक फोकस है, इलिप्स में दो दो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको 9-10 दिन में तो ऐसा दिमाग में भर जाएगा भाई कितने फोकस हो गए। ठीक है, मल्टी फोकस हो गया मैं तो। अगला सेकंड नंबर पे चलिएगा, डायरेक्ट्रिक्स। सही है, हाँ, फिक्स लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, याद है ना? हाँ, मैं फोकट में वो डायग्राम x इज इक्वल टू x प्लस a, इतना अपना भी नहीं चलता। ठीक है, हाँ ये जरूर नया है, इसको जरूर लिखना है, एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ही लिखना पहले तो, फिर बाद में लिखना ऑल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना? अब इसमें अपन थोड़ा काम के ऊपर बात कर लेते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, लाइन परपेंडिकुलर, आप तो ऐसा लिखना परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, पासिंग फ्रॉम, क्योंकि परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स तो करोड़ों लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर तो करोड़ों लाइनें देंगे ना, लेकिन कौन सी वाले लाइन? जो पासिंग थ्रू वर्टेक्स, है ना, पासिंग थ्रू वर्टेक्स, पासिंग थ्रू वर्टेक्स। सही है भाई? अच्छा, और यूं भी कह सकते हैं इसके लिए, वैसे हालांकि अपन ने वो आप बोल पड़े और अपन ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अगर डेफिनेशन वाइज देखेंगे ना तो हम वर्टेक्स नाम की कोई चीज नहीं जानते, हमारे लिए सब सिर्फ दो है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। पासिंग थ्रू फोकस ज्यादा बढ़िया है, तो वर्टेक्स के बाजू में एक आड़ी लाइन लगा करके फोकस लगा दो। ठीक है ना, पासिंग थ्रू वर्टेक्स स्लैश फोकस। सही है, आगे आ जाएगा। नेक्स्ट इज वर्टेक्स। ठीक है, डी पॉइंट वर्टेक्स। हाँ साहब, वर्टेक्स आप बोलोगे वर्टेक्स वो जो उसका जो टॉप पॉइंट है वो दैट इज वर्टेक्स ना, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, एफडी एंड फोकस लिखिएगा। वर्टेक्स इज इक्वल टू एफडी प्लस फोकस डिवाइड बाई 2, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अगले नंबर पे आ जाएगा पॉइंट नंबर ई। ठीक है, ये नया नाम है, इसको लिखेगा फोकल कॉर्ड, इसको हम लोग प्यार से एफसी पुकारेंगे। ठीक है ना, फोकल कॉर्ड एफसी। अब मैं आपको बताऊं, ये आप समझ गए, कॉर्ड समझते हो? ये पैराबोला है, इसमें ये कॉर्ड है, हाँ या ना? और ये है या नहीं है? अगर वही कॉर्ड फोकस से गुजर जाए तो दैट इज फोकल कॉर्ड, अदरवाइज अगर कहीं और से गुजरती है नॉर्मल कॉर्ड। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? कॉर्ड तो कॉर्ड ही है, इतना तो क्यों नहीं जानता, सब जने जानते कॉर्ड क्या है। जिस दिन कॉर्ड पासिंग फ्रॉम फोकस दैट बिकम्स अ फोकल कॉर्ड। लिख लीजिएगा, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, अच्छा, और जिस दिन वही फोकल कॉर्ड जो है ऐसे 90 डिग्री पे आ जाए तो LR। सही है ना भाई? तो इसका ना LR इज ऑल्सो डबल ऑर्डिनेट, LR इज ऑल्सो डबल ऑर्डिनेट, LR इज ऑल्सो फोकल कॉर्ड, वो दोनों में आती है। ठीक है ना? अच्छा, आगे लिख लेना। अगला पॉइंट इज ऑब्वियसली EF पे आ जाओ, दैट इज LR, लेटस रेक्टम। सही है भाई? लेटस रेक्टम, हिंदी में नाभिलम। ठीक है ना, ध्यान रख लेना ये सब। हाँ, क्योंकि इसके ना इसके नाम ही अजीब से हैं। ठीक है, हिला के रख देंगे, आपका दिमाग खराब कर देंगे। हाँ भाई, लेटस रेक्टम। ठीक है, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, FC परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, अब आप इसके बाद में बस वही लिख लो, बस हो गया। ठीक है, शेष अपन कल करते हैं।